मेरे तमाम ही देखने और सुनने वालों को मेरा बहुत सारा सलाम और ढेर सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज एक नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ जिसका नाम है चिकन बोटी पराठा रोल्स। तो ये चीज़ बनाएंगे हम अपने स्टाइल से, अपने अंदाज से। तो चलिए किचन में चलते हैं और बनाते हैं अपनी रेसिपी। तो जिसकी चीज़ों की ज़रूरत होगी अपनी रेसिपी में वो है चिकन, जो तकरीबन मैंने ले लिया है हाफ़ के जी। इसको मैंने बोटी की सी शेप में काट लिया, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी। और ये मसाले हैं। मसाले मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिए, बहुत मुख्तसर से मसाले हैं, लेकिन इससे बहुत मज़े का एक टेस्ट आएगा। इसमें है नमक, ये है कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, ये है गरम मसाला 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चें हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टेबल स्पून, और ये है ज़ीरा पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। तो ये चीज़ें जो हो गई, जो है मसाले हैं थोड़े से, लेकिन इससे आप यकीन करें बहुत मज़े का एक टेस्ट आएगा मुर्गी के अंदर और हमारी बोटी के अंदर। इसके अलावा जो चीज़ें मुझे चाहिए उसमें है मैंने लिया है एक लेमन जूस, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। ये है सिरका 4 टेबल स्पून। इसके अलावा मैंने लिए है मेयोनीज़ है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। और ये 1 टेबल स्पून है हरी मिर्चें का पेस्ट। चलें जी, अब मैंने एक बाउल ले लिया। अब बाउल के अंदर मैंने रखूँगी सारी जो है मुर्गी, और मुर्गी में डालूंगी थोड़ा सा पानी। इसको डबो देंगे, पानी को इतना डालेंगे कि इसमें ये डूब जाए मुर्गी। और इसके बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी सिरका। इससे होगा ये कि सिरके डालने से जो है वो जो भी गंदगी है जो भी है वो भी साफ़ हो जाती, और थोड़ा सा टेंडराइज़र के तौर पे भी सिरका काम करता है, बोटी को गोश्त को नरम कर देता है। तो ये एक बहुत अच्छा सा इसमें मज़ा आएगा। तो ये मैंने इसको भिगो दिया। ये तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट तक के लिए भिगोनी है। तो चलिए ये जी भीग रही हैं जब तक, बाकी चीज़ें हम बाद में डालेंगे। पहले हम इसको थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे। अब हमने ले लेना है आटा अपने पराठों के लिए। तो मैंने नॉर्मल आटा लिया है, आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने नमक डाला है, और नमक डाल के मैंने इसमें थोड़ा तेल डाल रही हूँ थोड़ी, क्योंकि हमें चाहिए पराठा नरम। तो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, और इसके बाद इसको हम इसमें गूंद लेंगे। आप जैसे नॉर्मल रोटी गूंदते हैं, रोटी का आटा गूंदते हैं, उसी तरह से आपने अपनी डो बनानी जितने भी आप चाहते हैं। ये तकरीबन मैंने 3 कप लिया है, तो 3 कप का मैं ये बना रही हूँ। और ये देखिए बस मैं मशीन चला देती हूँ और जनाब अली आटा हमारा हो जाएगा तैयार। और बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना, एक नॉर्मल डो रखनी जैसे हम अपनी रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं डो को, उसी तरह का आपने डो बनाना है। मैंने जो है वो नॉर्मल आटा इस्तेमाल किया है, आप मैदे के भी पराठे बना सकते हैं। तो ये जनाब अली आटा जब तक गूंद रहा है हमारा, वहाँ हमारी जो है चिकन भी जो है वो रेडी हो जाएगी थोड़ी देर में। उसको 15 से 20 मिनट तक हम रखेंगे पानी के अंदर। उसके बाद उसमें मसाले डालेंगे और उसको करेंगे मैरिनेट। तो बस जनाब अली आटा हमारा मज़े से गूंद रहा है। ये देखिए मज़े से गूंद जाएगा, इसने ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी है हमारी। और ये देखिए बड़ा मज़े से गूंद गया है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको गूंद लिया। उसके बाद इसको रख देंगे रेस्ट होने के लिए। देखिए ना बहुत पतला है ना बहुत सख्त है। तो उसके बाद हम इसको ढक देते हैं और उसको रख देते हैं रेस्ट होने के लिए, जब तक हम अपनी देखते हैं मुर्गी का क्या कंडीशन है। चलिए जी, इसको थोड़ा सा हिला ले लेते हैं और उसके बाद इसका पानी निकाल लेते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं सारे मसाले। ये देखिए हमने डाल दिए सारे मसाले जो थे, नमक मिर्च हल्दी और ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो भी मैं डाल देती हूँ। इसके अंदर डाल देते हैं लेमन जूस, इसके अंदर डाल देते हैं मेयोनीज़। ये देखिए मेयोनीज़ मैंने डाल दी सारी इसके अंदर। इसके अलावा जो है मेरे पास जो है वो है मिर्चों का पेस्ट 1 टेबल स्पून तकरीबन, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको हिला लें मिला लें अच्छी तरीके से और इसको रख दीजिए मैरिनेट होने के लिए। तकरीबन कम से कम 1 घंटा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी रख सकते हैं आप रख लीजिए, या ओवरनाइट भी रख लीजिए तो बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाएगी। तो बस जनाब वाली इसको रख देते हैं हम, और हम चलते हैं अपनी दूसरी चीज़ों की जानिब। जो हमें करना है, हमें पराठों को देखना है, पराठे बनाने हैं। तो पराठे बनाते हैं, देखते हैं। ये देखिए आटा हमारा गूंद गया। अब इसके हम बनाते हैं पेड़े। ये देखिए मैंने छोटे तकरीबन ना पूरी से बड़े और रोटी से थोड़े छोटे बनाने हैं। और ये देखिए मैं पेड़ों का बना लेती हूँ। पेड़े बना के हम रख देंगे, और जब तक हमारी जो है मुर्गी मैरिनेट हो रही है तो उसके बाद उसको हम जो है तैयार करेंगे। पेड़े बना लेती हूँ मैं। ये देखिए आप अपने हिसाब से पेड़े बना सकती हैं, बहुत बड़े नहीं रखने और बहुत छोटे भी नहीं बनाने, अपने हिसाब से आपने बनाने हैं पेड़ों को। ये देखिए अच्छी तरह से पेड़े बना लेती हूँ सारे में। और जनाब अली ये देखिए खूब अच्छी तरह से बना लीजिए, और इसको रख देंगे रेस्ट होने के लिए, ताकि जब तक ये रेस्ट होंगे जब तक हम दूसरा काम कर लेंगे। असल में हम बना रहे हैं
पराठा और बोटी रोल, तो इसमें दोनों काम हमें साथ साथ करने हैं। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं हो सकती कि पहले हम एक चीज़ बना कर रख दें तो फिर वो ठंडे हो जाएँ, या हम बोटी बना के पहले रख दें तो वो भी जो है वो रख के ठंडी हो जाए। तो दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे हम और जल्दी से बना लेंगे झटपट इसको। ये देखिए, इसको मैंने कपड़ा ढक दिया, रेस्टोरेंट में रख दिया। अब हमारी जो है मैरिनेट हुई हुई जो चिकन है वो हम ले लेंगे, और ये ले लेंगे हम सीखें छोटी छोटी सी, ये बहुत प्यारी सी क्यूट सी सीखें, मेरी फेवरेट। तो जनाब इसके अंदर पिरो दें बोटियों को। आप ये देखिए आपने जितना भी डालनी है इसके अंदर एक हिसाब से, जो एक रोल में आ सकती हैं, डिसेंट साइज़ हो, बहुत ज़्यादा भी न लगा दें, और जितनी आपने कम ज़्यादा करनी है वो आप कर लीजिए अपने हिसाब से। तो ये मैं सीखे लगा लेती हूँ अच्छी तरीके से, ये देखिए। और जब तक हमारा जो है आटा भी रेस्ट हो जाएगा पेड़े पे, हम अपने उसको नेक्स्ट स्टेप करेंगे। दोनों का काम हम साथ साथ करेंगे। और ये देखिए सारी मैंने सीखे लगा ली, तकरीबन 6 सीखे लगा ली, 6 पेड़े भी बना कर रख लिए हैं। तो बस जी जल्दी जल्दी से बना लेते हैं, इस तरह से लगा ले और इसको रख देंगे साइड पे। पैन मेरा तैयार है, घी उसमें मैंने डाल दिया है। और ये देखिए जनाब अली, ये एक और सीख लगा लेती हूँ मैं। और उसके बाद हमने अपना नेक्स्ट स्टेप करना है। और ये बड़े मज़ेदार सी एक रेसिपी है, बहुत जो है वो बहुत ही सिंपल सी है और बहुत इजी है लंच में ले जाने के लिए, अपने बच्चों के लिए। अगर कोई जॉब पे जाता है वहाँ पे ले आ सकते हैं आप, दे दें लंच में, तो वो बहुत अच्छे से ये खा सकते हैं। मुकम्मल ये एक मील होती है, लेकिन बहुत ही ईजी होती है उसको हैंडल करना। आपने कोई टेस्ट नहीं करनी है, अपने रोल निकाला, गर्म किया और खा लिया मज़े से, और ये मज़े का ये बहुत लगता है। ये देखिए, अच्छा जी मैं पेड़ा ले लेती हूँ और हम बनाते हैं पराठा। जिस तरह आप पराठे बनाते हैं, अमूमन हम लोग पराठे बनाते हैं, इसके मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं पराठे बनाने के। आप किसी तरीके से भी पराठे का लेयर बना सकते हैं, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, मुझे आसान लगता है। लेकिन आप इसको गोल भी बना सकते हैं, लच्छेदार पराठे जिस तरह बनाते हैं लेयर्स के लिए। आप मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं लेयर बनाने के लिए, लेकिन मुझे ये तरीक़ा ज़्यादा पसंद है, तो बस मैं ये ज़्यादा पसंद करती हूँ। और इससे बड़ी अच्छी सी लेयर्स आ जाती हैं। और पहले आप थोड़ी सी खुशकी डाल दीजिए इसके अंदर और तेल डाल के, और फिर इसको रोल कर दीजिए, ये देखिए। और उसके बाद मैं इसी का गोल कर लूँगी, चारों तरफ से कोने अंदर करने के बाद इसका एक पेड़ा बना लूँगी। कोशिश मेरी ये फोकस में आ जाए, तो एक और बनाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपको वो स्टेप भी नज़र आ जाए जब मैं इसको गोल कर रही हूँ। चलिए जी, मैं अपने पेड़ा ले लिया और इसकी बनाइए रोटी, और रोटी बनाने के बाद इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा खुशकी और तेल, और उसके बाद उसको पराठे का शेप दे देते हैं। और ये देखिए, ये थोड़ा सा तेल डाला मैंने और उसके बाद डाली इसके ऊपर खुशकी, ये देखिए, और इसको मैं फोल्ड किया दोनों तरफ से, ये देखिए ये लेयर्स बन रही हैं इसकी। और इसके बाद जो है हमने, ये देखिए आप, बस जी रख दिया इसको। हमने सारे पेड़ों को इसी तरह बना लेना है। और उसके बाद जो है ये देखिए, ये भी पेड़ हम एक और बनाकर देखते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह मैंने इसको स्क्वायर कुछ है वो गोल किया है। तो आप चाहे तो जो आपको तरीक़ा पेड़ा पराठा बनाने के लिए आप इस्तेमाल करती हैं उस तरह बना सकते हैं। लोग रोटियों में भी बनाते हैं कि रोटी बना के उस पर तेल लगा के पराठा बना लेते हैं, तो ये तरीक़ा भी सही है। जैसा आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जिस तरह मैंने बनाया है उसी तरह बनाइए, लेकिन ये आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बड़े मज़े के पराठे बनते हैं, ये बोटी रोल बनता है और बड़ा हैंडी होता है, हर आदमी इसको आराम से खा लेता है और बहुत इंजॉय करता है। हमारे यहाँ बहुत पसंद करते हैं इसको, लेकिन बस गरम गरम अच्छे लगते हैं कि आप गरम गरम बनाएं और गरम गरम खाएं। तो बस मेरी कोशिश होती है दोनों चीज़ें साथ साथ चलें और एक साथ ही बन जाएं दोनों चीज़ें। तो ये देखिए कॉर्नर मैंने अंदर अंदर घुमाए और ये देखिए चारों कोनों को अंदर कर दिया, तो ये पराठा हमारा गोल बन गया। चलिए जी, हम इसको रख देते हैं। हमने पैन ले लिया, पैन के अंदर हमने जो बना कर रखी हुई हैं सीखें, ये इसके अंदर डाल देते हैं और उसके बाद इसको कर लेते हैं फ्राई। बड़ा अच्छी सी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। और जनाब अली बस ये फ्राई हो जाएंगी तो जनाब अली इसको हम उलट पुलट कर देंगे। बड़ी जल्दी से बन जाती हैं, 5 से 6 मिनट लगेंगे, इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये गल जाएंगी, फ्राई हो रही हैं ये देखिए। हर चीज़ जनाब झटपट इसको बस एक तरफ से ब्राउन होंगे तो दूसरी तरफ से हम इसको पलट देंगे और जनाब हमारी हो जाएगी बोटी बिल्कुल रेडी। और बस हम गरम गरम बनाएंगे पराठे और उसके अंदर असेंबल करेंगे और जनाब अली नोश फरमाएंगे। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो और तो आप ज़रूर अपनी फ्रेंड को मत भूलिए और उनके साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख सकें और इन्जॉय कर सकें। और अगर उनको अच्छी लगे तो वो बनाएं भी, इसको इन्जॉय करें इस रेसिपी को। और जनाब अली सबके अपने अपने अंदाज़ होते हैं हर चीज़ बनाने के लिए।
तो कोई किसी तरीके से बनाता है, लेकिन हर इंसान का अपना टेस्ट भी होता है। किसी को कोई टेस्ट पसंद आता है, किसी को कोई टेस्ट पसंद आता है। तो रेसिपियाँ जो हैं वो ट्राई करना चाहिए, और मैं भी ट्राई करती हूँ डिफरेंट तरीक़ों से। ज़रूरी नहीं कि जो जिस तरीके से मैं भी बना रही हूँ हमेशा ऐसे ही बनाऊँ। कभी मैं कोई मसाला यूज़ कर लेती हूँ, कभी किसी और तरीके से बनाती हूँ। तो जिस तरह से मैं बनाती हूँ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी, और ये एक तरीक़ा है उनमें से एक जो मैं बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है। इंशाल्लाह जो जिस तरीके से मैं और बनाती हूँ फ्लेवर्स की मुख्तलिफ, तो वो भी टिक्का मसाले में और क्या कहते हैं आप अलग अलग मलाई बोटी के मसाले में, तो वो मैं बनाती हूँ। तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी फ्यूचर में। लेकिन अभी आप इसको एंजॉय करें, ये बड़े मज़े की बनी थी और बहुत ही मज़े का टेस्ट था इनका। तो ये देखिए तकरीबन तैयार हो गई माशाल्लाह से। बस मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ और अपने बनाती हूँ जल्दी जल्दी पराठे, और असेंबल करती हूँ और सबको पेश करती हूँ जो सब बैठे हुए इंतज़ार में कि जल्दी से बनाओ और हमारे सामने पेश करो, हम इसको खाएं, एंजॉय करें। तो जी चलिए, ये देखिए बन गई सारी। और इसके बाद हमने बना लेना नपेड़ा ले लिया और इसको हमें बेलेंगे अच्छी तरीके से। ये बड़ा नरम सा हो गया क्योंकि इसमें खूब सारा घी गया है, तो ये बड़ा मज़े से पानी की तरह से, मलाई की तरह से हो गया है और मज़े से मिल रहा है। देखिए मैं इसमें खुश्की बिल्कुल भी नहीं लगा रही हूँ, और बस मैं हल्के हाथ से जो है इसको बढ़ा रही हूँ। ये देखिए, और बस एक डिसेंट साइज़ हो जाए और पतली हो जाए तो बस ठीक है जी। आपको जिस तरह रखना है, अगर आप मोटी रोटी पसंद करते हैं तो मोटी रखें, और पतली कर सकते हैं तो और पतली कर लें। तो बस ये पराठा रोल है तो पराठे की तरह बना लें इसको, और तवे पर डाल दीजिए जनाब, इस तरीके से जैसे मैंने डाल दिया। और जनाब अली बस अब मैं दुआ कर रही थी कि फूल जाए अच्छी तरीके से तो देखिए जी, ये देखिए जी। और बस आँच हल्की रखिए, बहुत तेज़ आँच मत रखिए। और जनाब अली बस उसको हिलाया। अब थोड़ा सा हमने ऑयल डाला इसके अंदर और चमचा चलाया, और ये देखिए पलटा हो तो इसने खुशी के मारे ये तो फूलों नहीं सा मारा। ये देखिए ये खूब गोलगप्पा हो गया खुशी के मारे ये देखिए जनाब अली थोड़ा तेल और डाला, और ये देखिए हमारा बेहतरीन सा गोल्डन सा पराठा तैयार हो गया। यकीन करें ये बड़ा मज़े का लग रहा था, खुशबू बड़े मज़े की आ रही थी। बस जल्दी जल्दी से मैंने पराठे बनाए और उसको असम्बल किया, और फिर जो है वो फाइनल लुक दिखाई और जल्दी से नोश फरमाया। तो जी ये देखिए, आप जल्दी से एक और बनाकर दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए मैंने इसमें डाला जल्दी से, और इसको हल्का सा जब ये नीचे से थोड़ा सा ब्राउन हो गया, कलर से चेंज कर लिया, तो फ़ौरन इसको पलट दिया हमने। पलटने के बाद तेल डालेंगे। ये देखिए मैंने आँच बिल्कुल हल्की कर दी थी। ये देखिए हल्की आँच पे बनाइए तो जो है अंदर तक पक जाता है, बाहर से जलता नहीं है। वरना अमूमन ये होता है कि बाहर से पक जाता है और अंदर से वो कच्चा रह जाता है आटा। तो हल्की आँच पे बनाइए। देखिए अब ये मैंने कहा क्यों नहीं फूल रहा मैंने कोशिश की, सो हुआ कि ये देखिए मसला ये था कि वहाँ से थोड़ा सा ये खुल गया था, जिसकी वजह से इसमें से हवा निकल रही थी। मैंने इसको प्रेस किया तो ये दोबारा से खुशी के मारे फूलों से मारा और ये गोलगप्पा हो गया चलें जी, ये बन गया एक और पराठा हमारा तैयार हो गया। तो बस इसको निकालते हैं और करते हैं इसकी सैम्पल किस तरह से ये बनाया मैंने, और इसमें क्या लवासमत डाले। ये तो देखिए पराठे हमारे तैयार हो गए। ये लिए मैंने सीख बोटी और इसको मैंने सेट कर दिया बहुत प्यार मोहब्बत से जी लाइन से और इसके अंदर मैंने प्याज काट ली थी। बहुत बारीक प्याज काटनी है, मोटी प्याज नहीं रखनी, उसका अलग टेस्ट होता है, तो आपने बारीक प्याज रखनी है। ये है दही और हरे धनिया पुदीने की चटनी, ये मैंने इसके अंदर डाली ऊपर से रायता बना के। और ये मेरे पास है इमली और आलू बुखारा की चटनी। इतने मज़े का टेस्ट आता है, यकीन करें आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप यकीन करें बहुत इंजॉय करेंगे, और मेरी दुआ है कि जब आप इसको ट्राई करें तो आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी से भी ज़्यादा अच्छी बने, मज़े की बने, आप लोग बहुत इंजॉय करें। बस चलें एक और बनाते हैं और फिर इसका देखते हैं फाइनल लुक मेरे साथ कि मैंने इसको किस तरह से सर्व किया और सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया। और ये देखिए एक और बनाती प्याज डालती हूँ, जितनी प्याज आपको अच्छी लगती है, ज़्यादा पसंद तो ज़्यादा डाल लीजिए। और ये देखिए चटनियाँ भी आपने मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं जैसे आपको अच्छी लगे। ये देखिए, और बस जी मैंने रायता डाला, और ये देखिए बस ये चले ऑलमोस्ट हमारा रोल तैयार एक और हो गया है। तो हम इसका रखते हैं और दिखाते हैं फाइनल लुक। चलिए जी, रेडी हैं आप चलें जी, टैन टैन, ये देखें, ये है हमारे पराठे रोल का फाइनल लुक। और जनाब अली ये बड़े मज़े के बने थे और सबने बड़ा एंजॉय किया चटनी के साथ, रायते के साथ। तो बस मेरी दुआ है कि आप लोग भी इसको ट्राई करें, और मुझे दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। और आपने मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसका भी बेइंतहा शुक्रिया।
और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिए। तो जी इसी के साथ मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी, जल्दी ही मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।